हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एग्जाम के लिए वो सारी ही हम इस एक सेशन में कवर करेंगे। जैसे फॉर्म को फिल करने की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, सिलेबस के बाद अपना वैकेंसीज कितनी है, तो सारी चीज़ें जो है हम इस एक सेशन में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, फॉर्म फिल करने की डेट 9 मई से लेकर 8 जून है। तो आपको 8 जून का वेट नहीं करना है, एंड में सर्वर इश्यूज रहते हैं। तो मिड मई के आसपास या 20 मई तक आपको फॉर्म 20-25 मई तक भर लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें, पेमेंट वगैरह है, करेक्शन जो विंडो है वो 14 जून से 15 जून तक खुलेगी, बट आपको जो भी करेक्शन है वो पहले ही कर लेना चाहिए, सही चीज ही भरनी चाहिए। शेड्यूल क्या रहेगा अपना टीयर 1 का, तो वो 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक है। वो नोटिफिकेशन एसएससी ने अलग से रिलीज कर दिया, वो आपने आई होप देख लिया होगा। सैलरी की बात करें तो एलडीसी की जो सैलरी होगी वो लेवल 2 की है। इसकी जो सैलरी लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में रहती है। ठीक, आगे बढ़िए। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी जो सैलरी रहेगी, वैसे पे बैंड जो है 4 में आता है, लेवल 4 में आता है, इसकी सैलरी लगभग 40 से 50 हज़ार रहती है। सिमिलरली डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी जो सैलरी है वो 40 से 50 हज़ार रहेगी। मेनली जो वैकेंसीज आपकी रहेंगी वो एलडीसी पोस्ट के लिए रह रही होंगी। वैकेंसीज जो टेंटेटिव वैकेंसीज है वो थोड़ी सी कम है। मेन इसका रीजन क्या है कि पोस्टल असिस्टेंट की जितनी भी वैकेंसीज थी वो मेनली एसएससी ने सीजीएल 2022 के थ्रू फिल करवा ली है। तो अभी ये लिखा भी हुआ है कि अप्रॉक्स वैकेंसीज है, थोड़ी बहुत जो है 400-500 वैकेंसीज बढ़ सकती है। यहाँ पे लिखा भी है, हाउएवर फर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करने की आवश्यकता नहीं, वो सब जानते हैं। नेशनैलिटी, एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट जो है सीजीएल की तरह ही 1 अगस्त 2023 को देखी जाएगी। ठीक है, एज रेकनिंग इशू को लेकर कुछ भी नहीं किया जाएगा, और जो आपकी एज है वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। एज लिमिट की बात के आगे बढ़े, एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख ही लेंगे। उसके आगे, हाँ जी, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपये है। किसके लिए? मेल, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं या फिर हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए जो है ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये जो फॉर्म है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है आपके ये सेंटर्स रहेंगे, आप कहीं पर भी दे सकते हैं। मेन बात है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। ठीक है, टीयर 2, टीयर 1 का है भाई। हाँ, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा, टीयर 1, टीयर 2। एसएससी सीजीएल की तरह ही एसएससी सीएचएसएल का फॉर्मेट कर दिया। नहीं पता है तो आइए एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखिए, टीयर 1 जो है उसमें आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके 1 घंटे का पेपर होगा। 25-25 सवाल होंगे, हर सवाल जो है 2 नंबर का होगा, तो 50 नंबर 200 नंबर का पेपर रहेगा और 60 मिनट्स का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.5 मार्क्स की रहेगी। ये पेपर जो है केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जब ये पेपर आप क्लियर कर देंगे तो आपको टीयर 2 देना होगा। अब टीयर 2 को थोड़ा अगर हम आराम से समझें तो टीयर 2 में क्या है, एक सेक्शन 1 है, एक सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में क्या होगा आपका, मैथ्स, रीजनिंग 30-30 सवाल होंगे, हर सवाल 3 नंबर का यानी 180 नंबर हो गए। उसी तरीके से सेकंड सेक्शन में क्या होगा आपका, इंग्लिश और जीके होगा। इंग्लिश के 40 सवाल और जीके के जो है 20 सवाल। यहाँ पर कितने, 60 सवाल, फिर 3 नंबर का एक सवाल, तो 180। तो टोटल मिलाकर हमारे 360 नंबर में से हमारी मेरिट बनेगी। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, 15 मिनट का होगा, जिसमें कि 15 सवाल होंगे और हर सवाल 3 नंबर का होगा, तो 15×3=45। ठीक है, ये जो है अपना क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। उसके बाद अपना स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। ठीक है, और टाइपिंग स्पीड भी जो है आपको आगे दी होगी। चलो भाई आगे, क्यों नहीं चल रहे हो? चलिए, चल गया भाई, अपने मन से चल रहा है ये भी। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइपिंग टेस्ट की जो अपनी स्पीड है ना, टाइपिंग की जो स्पीड है वो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट है और हिंदी के लिए जो है वो 30 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस वही नॉर्मल सा है जो हर एग्जाम के लिए। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में जितनी भी चीजें हैं, स्पॉटिंग एरर, PQRS, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्लोज है, सब कुछ। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वही सबका सेम सिलेबस है। सिलेबस में बहुत ज्यादा हम क्या बात करें। ठीक है, टीयर 2 में भी सिमिलर, बिल्कुल सेम वही सिलेबस है जो आपका प्री का था। बस यहाँ पर क्या है, आपका एक कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो बढ़ जाएगा, ये रहा। ठीक है, कंप्यूटर का आप सिलेबस देख लेंगे।
देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो फोटो है वो सही होना चाहिए, अदरवाइज फोटो की वजह से भी जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एसएससी ने कहा है कि जो फोटो वो इस तरीके की होनी चाहिए, ऐसी फोटोज एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी अगर आपके भी मेरी तरीके से चश्मा लगा हुआ है तो आपको स्पेक्स के साथ जो है फोटो नहीं डालनी, क्योंकि वो एसएससी के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, आप कहीं पर भी किसी एग्जाम में होता है यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन करवानी होती है, उस तरीके से डेट मेंशन नहीं करानी है। एसएससी ने कहा है कि भाई जो आपका फोटो 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रीसेंट डेट वहां पर डाल रहे हैं। 4 महीने का भी है तो भी अपलोड कर दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेन कहने का ये है कि बहुत पुराना ना हो कि आप पहचान में ही ना आ रहे हो। अगर आप एसएससी सीएचएसएल के किसी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 की या तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐप से भी यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए 2 कोर्सेज हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। तो एक एकलव्य बैच है, एक एसएससी सीएचएसएल का महापैक है। एकलव्य बैच में क्या है कि केवल वीडियो कोर्सेज हैं, और इसमें क्या है वीडियो कोर्सेज प्लस टेस्ट सीरीज प्लस ई बुक्स है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से एनरोल कर सकते हैं। फीस आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा, जैसे हम किसी भी एक को ओपन कर लें, आपको एक कोड यूज कर देना है, दैट इज Y764। तो अभी जैसे 999 दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी कम हो जाएगा, Y764 अप्लाई। तो यहाँ पर जो प्राइस है थोड़ा कम हो गया। तो सेम ही कोड है, आप दोनों में से किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।